नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। फिनिक्स के गांधी या गांधी के फिनिक्स, इस तरह का ख्याल आपके दिमाग में आएगा जब आप गांधी के फिनिक्स देखेंगे। ये एक किताब है गांधी के फिनिक्स। ये दरअसल किताब देखते ही आपके जहन में जो पहला सवाल आएगा वो ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम उल्टा हो गया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि संपादक ने गलती कर दी। ये विचार आपके दिमाग में तुरंत आएगा। ये किताब गांधी के विचारों पर एक ग्रंथ है, हम ये कहेंगे। आप इसे दस्तावेज भी कह सकते हैं, या आप इसे और किसी जन नज़रिए से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसको ग्रंथ कह रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है वो लोग अपने आप में गांधी को जानने और समझने वाले अथॉरिटी हैं। उनको माना जाता है कि अगर ये लिख रहे हैं गांधी पर तो मतलब एक एक शब्द अक्षरशः सही होंगे और एक एक शब्द प्रमाणिक होंगे। ये वो लोग हैं जिन लोगों का इसमें योगदान रहा, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए मैं इसको ग्रंथ कह रहा हूं क्योंकि जो इसके संपादक हैं डॉक्टर प्रभात ओझा, वो एक बहुत ही समृद्ध परिवार से आते हैं। और यहाँ समृद्धि का मतलब कतई आर्थिक मत लगाइएगा। यहाँ जो समृद्धि कही जा रही है उसका अर्थ है कि वैचारिक रूप से उनका परिवार बहुत समृद्ध है। ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है और खासियत है। दरअसल वो जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ दी हैं। उनके दादा उस दौर के विद्रोही पत्रकार हुआ करते थे, वो युगांतर के संपादक थे और उनकी लेखनी से अंग्रेज इतने नाराज और इतने बेचैन हो गए थे कि उन्होंने उनकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा और की भी। उनको जहर दिया गया। वो इस लिहाज से वो पहले बलिदानी पत्रकार हैं आज़ादी की लड़ाई के। तो वो जो विरासत डॉक्टर प्रभात ओझा ने अपने दादा से पाई उसको उन्होंने सजो कर रखा और उसको वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। इस लिहाज से भी इस किताब को ग्रंथ कहना समाचीन होगा, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो और जो इसके संपादक हैं वो दोनों ही लोग समान रूप से गांधी को लेकर जाने जाते हैं कि हाँ, इनके पास गांधी से जुड़ी बहुत ही पुख्ता और दस्तावेजी जानकारी है। तो इसलिए मैं इसको ग्रंथ कह रहा हूं। अब नाम की बात करते हैं हम लोग। दरअसल नाम गांधी के फिनिक्स आया कैसे, इसके बारे में संपादक ने भूमिका में लिखा हुआ है कि दरअसल ये बात गांधी के विचारों की हो रही है। तो जिस तरह से फिनिक्स अपनी राख से ही जिंदा हो उठता है, उसी तरह जब लगता है कि गांधी के विचार अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, तब अचानक दिखने लगता है कि अरे ये क्या, ये तो गांधी अभी भी हैं। तो इस संदर्भ में वो लिखते हैं कि गांधी के फिनिक्स, ये उसका ये संदर्भ है। अब तीसरी बात पर हम आते हैं कि दरअसल इस किताब में है क्या। भाई, गांधी पर बहुत किताबें हैं, तो इसमें क्या है। तो दरअसल ये किताब पहली बात जो बताती है वो ये कि गांधी से वामपंथी घृणा क्यों करते हैं, जो मैं समझा हूं। आप हो सकता है पढ़ के कुछ और समझें, लेकिन मैं ये समझ पाया हूं कि दरअसल ये किताब नहीं, वामपंथियों के गाल पर तमाचा है। उनको ये समझ में आएगा कि दरअसल गांधी हैं क्या। हालांकि वो समझते हैं कि गांधी है क्या, लेकिन इस किताब के बाद वो और तिलमिला उठेंगे क्योंकि उनकी पोल खुलेगी। पोल ये खुलेगी कि वो गांधी से इतना दूरी क्यों बनाए रखते हैं, वो गांधी का नाम सुनकर इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं। दरअसल गांधी जो हैं, गांधी हमेशा मार्क्सवाद को खारिज करते थे। वह इसलिए क्योंकि मार्क्सवादी बात ही उलझुल करते हैं। वो कभी भी मार्क्सवाद से सहमत नहीं थे। उसका जो मूलभूत कारण है वो ये कि मार्क्सवाद हिंसा पर चलता है और गांधी अहिंसक थे, वो हमेशा हिंसा की बात करते थे। पहला तो बुनियादी अंतर यही है। दूसरा जो बुनियादी अंतर इस किताब से आप जानेंगे वो ये कि गांधी हमेशा समाज परिवर्तन की बात व्यक्ति परिवर्तन के जरिए करते थे, हृदय परिवर्तन के जरिए करते थे, और ये व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं जिसमें हिंसा हथियार होता है।
तीसरी चीज, गांधी हमेशा आध्यात्मिक उत्थान की बात करते हैं और ये लोग धर्म को ही अफीम मानते हैं, तो आध्यात्मिक उत्थान का सवाल ही नहीं उठता है। इस कारण वामपंथी घृणा करते हैं। चौथा कारण जो इनके घृणा का है वो ये कि महात्मा गांधी हमेशा भारतीय समस्या का समाधान भारतीय परंपरा, संस्कृति और इतिहास में खोजते हैं, लेकिन ये जो वामपंथी हैं ये भारतीय समस्या का पूरा समाधान पश्चिम से खोजते हैं और पश्चिम में देखते हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान तब आजाद हुआ जब महात्मा गांधी भारत आए। उनके आने के महज 32 साल बाद हिंदुस्तान आजाद हो गया। 1915 में वो अहिंसा सत्याग्रह का जो भारतीय हथियार था उसको लेकर आए और उस हथियार के जरिए गुलामी नामक समस्या जो पश्चिम से आई थी उसको उन्होंने काट दिया। उसके पहले वो लोग जो पश्चिम से वकालत पढ़कर आए थे और वो लोग जो पश्चिमी वामपंथ से हिंसा के जरिए हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहते थे, ये दोनों लोग विफल रहे थे। इन दोनों लोगों ने लंबा संघर्ष किया। इन दोनों लोगों के संघर्ष को की कोई अनदेखी नहीं कर रहा है, लेकिन बात यह हो रही है कि गांधी क्यों सफल हुए। वह इसलिए क्योंकि गांधी का नजरिया भारतीय था। वो हर समस्या का समाधान भारत में ढूंढते थे। तो गुलामी पश्चिम से आई थी, उन्होंने भारत में उसका समाधान ढूंढा और देश आजाद हो गया। वो दरअसल जो व्यवस्था गढ़ना चाहते थे आजाद हिंदुस्तान में, वो व्यवस्था ही भारतीय चाहते थे। भारतीय की न्याय, भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की पंचायत व्यवस्था, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये जो सारी व्यवस्थाएं थीं वो कितनी समृद्ध थीं, ये वो सभी लोग परिचित होंगे जो कम से कम भारत को भारत की नज़र से देखते हैं। और ये जो उनका नज़रिया था, ये जो उनकी नज़र थी, इससे पश्चिम और वामपंथ ये दोनों ही घृणा करते थे। वो धोती पहनते थे, ये भारतीय परिधान है। वो राम राम जपते थे, ये भारतीय मूल्य है। वो राम राज्य की बात करते थे, ये भारत का सपना रहा है। तो ये सारी बातें वामपंथियों को कटोचती हैं। उनको लगता है कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं ये, तो इसलिए ये लोग उनसे घृणा करते थे। तो दरअसल जब आप गांधी के फिनिक्स पढ़ेंगे तो गांधी के वो विचार जिनसे आप अभी तक अनभिज्ञ रहे हैं, वो विचार आप जानेंगे। वह इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने इस किताब में लिखा है वो लोग भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के मर्मज्ञ हैं। हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। असहमति सबका अधिकार है और वामपंथ में अपना कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां तो कहा जाता है कि असहमति सबका अधिकार है और आप अपनी बात बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब बात आती है बात की तब वो बंदूक उठा लेते हैं। अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। तो ये दरअसल ये वामपंथ है जो बात भले लिबराहट गैंग वाले ये लिबरल होने की करें, लेकिन जब वाकई में वो दिखाने की बात आती है तब ये हमले पर उतर आते हैं, जो आपने देखा ही होगा। तो ये सिर्फ जुबान से कहते हैं, ये वास्तव में है नहीं, वरना इनका भरोसा हिंसा में होता ही नहीं। ये भी अहिंसा के रास्ते ही काम करते और बैलेट को चुनते, बुलेट को नहीं। लेकिन इनकी प्रायोरिटी में ही बुलेट है, इसलिए ये जवाब बुलेट के जरिए ही देना जानते हैं। और यही कारण है कि ये गांधी से नफरत करते हैं। और अब ये जो गांधी से इनकी घृणा और नफरत है वो अब खुलकर सामने आने लगी है। अभी जो हाल में किताब आई है एक बड़ी लेखिका की, जिनको आप अरुंधति राय कहते हैं, आप उनकी किताब देखिए। उन्होंने किस तरह गांधी को खारिज करने का षड्यंत्र रचा है। तो दरअसल ये षड्यंत्र क्यों रचा गया है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको आप तभी समझ सकते हैं जब आप गांधी के फिनिक्स पढ़ेंगे। और तब आप समझेंगे कि दरअसल ये जो उन लोगों के अंदर नफरत घुस गई है उसका कारण ये है, और वो क्यों पश्चिम की ओर भागते हैं और पश्चिम में सब कुछ खोजते हैं। ये सारी चीजें आप समझेंगे जब आप गांधी के फिनिक्स पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको पढ़िए, और अगर आपको ठीक लगे तो और लोगों को भी बताइए कि वो गांधी के फिनिक्स पढ़ें। दरअसल तभी आप गांधी को समझ सकते हैं। और ये जो कहा जाता है ना कि जब आदमी युवा होता है तो वामपंथी हो जाता है, इस भ्रम से बाहर निकलिए।
वामपंथ से जितना दूर रहेंगे हिंदुस्तान उतनी प्रगति करेगा, और वामपंथ को जितना वामपंथ के करीब जाएंगे उतना ज़्यादा आप असहिष्णु हो जाएंगे, जिसकी ये लोग बात करते हैं। ये दरअसल खुद ही इंटॉलरेंट है, ये खुद ही जो है अपने अलावा और किसी की आज़ादी की ना बात करते हैं और ना चाहते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखिए। बाकी हर आदमी का अपना विचार है, आप उस विचार से चलिए, लेकिन गांधी के फिनिक्स पढ़िए और हमको लगता है कि उसके बाद आप लोगों के विचार बदलेंगे। और एक चीज़ और, मैं बनवारी जी की किताब आई है जो इस किताब से भी पहले आ चुकी है, हमको लगता है कि आपको उस किताब को भी पढ़ना चाहिए। वो दरअसल वो किताब आप पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि गांधी क्यों बार बार भारतीय नज़रिए की वकालत करते थे। वे गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो असाधारण थे, ये दुनिया मानती है। लेकिन हिंदुस्तान जहाँ वो जो उनकी जन्मभूमि भी रही और कर्म भूमि भी रही, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा नकारे जाते हैं। तो दरअसल उनको नकारिए, ये आपका अपना अधिकार है, लेकिन उस नकारने में इन वामपंथियों के चंगुल में मत फंसिए।